ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। अनर्थ दंड त्याग व्रत का प्रकरण है असल में तो, लेकिन अब तो उससे भी अतिरिक्त बहुत विस्तृत व्याख्या यहाँ पे सदासुख जी ने अपने को दी है। अपने जीवन में कैसे कैसे हम बिना काम ही पाप कमाते रहते हैं। देखो, एक लौकिक में भी जिसका औचित्य कहा जावे और वैसा कुछ पाप हमारे जीवन में दिखता है तो उसकी तो एक बात समझ में आती। लेकिन जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं, जिससे कोई फल नहीं अपने को हासिल हो रहा है और फिर भी वो पाप हम कमावे, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उससे बचने के लिए ही अनर्थ दंड को समझना चाहिए। और उसमें प्रमादचर्या की बात चल रही थी। बहुत विस्तृत है प्रमादचर्या। जीवन में कोई भी कार्य बिना विवेक के करे, बिना समझदारी के रखे, मतलब करे, वो समझना प्रमादचर्या ही है। अब ये कल भी अपन ने देखा था। कोई भी वस्तु है, बर्तन है, कपड़े हैं, उनको बिना देखे उठाना नहीं, बिना देखे रखना नहीं, ऐसे घसीटना नहीं। और भी अपन कई विचार कर सकते हैं। अपन दिन भर के कार्यों में भी ऐसे काम करते हैं ना, जैसे मान लो अपनी हाइट से ऊपर की चीज है और ऐसे ही हाथ से ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना। एक स्टूल रख लो, स्टूल पर खड़े होकर के फिर देख लो भाई। जहां पे निगाह नहीं जाए और वहां पे हाथ पांव चलाया जाए तो निश्चित रूप से जीवों का घात होता ही होता है। वहां जीव हो या नहीं हो, है ना, जरूरी नहीं कि वहां जीव हो, लेकिन जीवों का घात तो भी होगा। क्यों? हमें तो कुछ मालूम नहीं है ना। जैसे बिना देख करके, बिना देखे आप चलोगे तो जीव मरे या नहीं मरे, हिंसा का घा पाप तो अपने को लगेगा ही। उसी तरह से अलमारी के ऊपर ऐसे 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 हाथ कर रहे हैं, या कोई ताक है, शेल्फ है, उसके ऊपर ऐसे बिना देखे ही चला रहे हैं, तो वहां पे जीव हो या नहीं हो, वो प्रमादचर्या होने के कारण हमें उसका दोष लगता है। हिंसा का पाप वहां होता है। इसलिए उचित तो यही है कि जहां दिखता नहीं हो तो देख करके काम करने का उपाय करें, स्टूल वगैरह लगा ले। ये सब प्रमाद ही तो है। अरे कौन स्टूल लाएगा, कौन कुर्सी लाएगा, उस पर कौन छत चढ़ेगा और फिर देखेगा। अरे भाई, इसी का नाम प्रमाद है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, थोड़ी सी लगती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, वो ये करना नहीं चाहता और वो जीव घात का विचार नहीं करता। समझ में ही बात। ऐसा होता है कई बार। अपने घरों में कई बार इस तरह के काम अपन करते हैं। अपन बिल्कुल भी विचार नहीं करते। और आजकल जो हमारी एक रहन सहन की पद्धति बन गई है, जो दिखावे के सामान अपन लगाते हैं घरों में। दिखावे का मतलब, जैसा आपने देखा हो तो दीवारों पर भी अब मान लीजिए वॉलपेपर है, या कोई भी ऐसा फाइबर की शीट वगैरह या कुछ भी है ना। अब वो पूरी ठोस नहीं होती। जैसे दीवार ठोस है, दीवार पूरी ठोस है, और जितनी भी आजकल की अपनी शोबाजी की चीजें, चाहे आपकी फॉल सीलिंग हो, चाहे दीवार पर वो पैनल हो या कुछ भी हो, पीछे खोखली होती, उसमें जगह होती। और जहां जगह है वहां जीवों के पनपने का स्थान है। अब उसमें आप ऊपर से कुछ भी करो, आपको तो लग रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर उसमें जो जीव है या कुछ भी है, तो वहां बाधा खड़ी होगी, वहां दिक्कत आएगी। मान लो पैनल है, अब पैनल कोई बाहर से बच्चे बजा रहे हैं, या समझ लो उसको ठोक रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, और अंदर कोई जीव हुआ तो वो मरेगा वहां। तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए, ऐसे साधन कम से कम उपयोग में हो कि जिनमें जीवों को पनपने की जगह मिले। ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करें। एक तो वाकया बिल्कुल असली ऐसा हुआ, वो आजकल जो फॉल सीलिंग बनती है,
और ऊपर थोड़ी सी इसी जगह रख के ऐसे निकालते हैं वो, ताकि लाइटिंग वगैरह कर सके। अंदर अंदर लाइट दिखती नहीं है, और वो चमकीली लाइटें लगा देते, लाल पीली पीली। और फॉल सीलिंग का इतना हिस्सा बाहर रहता। तो उनके हॉल में वो ऊपर जो जगह थी, वहां पे चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। अब घोंसले बना लिए, इनको सूझ पड़ी कि अब नीचे से तो घोंसला दिख रहा है, तिनके वगैरह ही दिख रहे हैं। अब यहाँ से ऐसे झाड़ू चला के उसको साफ कर रहे हैं। साफ करने में वो घोंसला नीचे आया, अंडे भी थे उसमें, वो अंडे छोटे बच्चे थे वो मर गए। तो ऐसी डिजाइन या इस तरह की चीजें जहाँ पे जीवों को पनपने का, रहने का या कुछ इस तरह का साधन बन सके, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वो ऐसी बारीक जगह रहेंगी जहाँ पे वो जीव पैदा होंगे या रहेंगे, और आप बिना वहां पे देखोगे भी नहीं। आप कैसे देखो? वहां की सफाई के लिए कौन चढ़ेगा बताओ? नीचे से वो लंबे झाड़ू आते हैं, उनको चला देते हैं। अंदर क्या है क्या नहीं है हमको क्या पता चले? जीवों का घात होता है। ये सब प्रमाद चल रहा है, ये प्रमाद चल। तो हमें ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए, ऐसी वस्तुएं नहीं लगानी चाहिए। आया समझ में? बड़ी बड़ी तस्वीरें अपन लगाते हैं घरों पर। कई बार वो तस्वीरों के पीछे छिपकलियां या छोटी मकड़ियां या कुछ भी इस तरह के छोटे छोटे जीव रह सकते हैं, होते ही है। अब सफाई के नाम पे उनको ऐसे फट 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 फटकारते हैं या कुछ भी करते हैं, और वो चीजें हिलती हैं, इधर उधर होती हैं, उसमें पीछे के जीवों का घात होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, एक छोटा सा उपाय बताता हूं मैं इसका बचने का। शोबाजी वाली चीजें तो घर में लगाना ही नहीं। शोबाजी की चीजें मतलब जो भी शो पीस वगैरह है या कुछ भी इस तरह के हैं दीवार पे लटकाने के या और चीजें, कम से कम रखो। क्यों लगाना है? भाई घड़ी जरूरत की चीज है, लगा लो। बाकी और ये लगाना और वो लगाना, तरह तरह के शो पीस लगाना, कई बार तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो हुआ ऐसा। अब वो गमले जैसा कुछ शो पीस ऐसे नकली लगा रखा है, और दो एक दिन वो चिड़िया ने आके वहां घोंसला बना दिया, अंडा ही दे दिया। अब कैसे हटाओ, क्या करोगे बताओ? हैं? आया समझ? शोपीस वोपीस का काम बहुत खराब है, बहुत खराब। एक तो सफाई भी मांगते हैं, आपका समय भी बर्बाद होगा। दूसरी बात, उनकी सफाई पूरी तरह से आप ढंग से हर तरफ देख नहीं पाओगे, तो वो जीवों का घात भी वहां पर होगा। इसलिए ऐसी चीजों को थोड़ा सा मतलब मन से वो राग, वो विकल्प तोड़ लेना। क्या क्या जरूरत क्या है उसको बताओ? ये अच्छा दिखता, अच्छा दिखता, क्या करोगे अच्छा दिखा कर? अरे इससे कहीं ऊंचे ऊंचे महलों में रह करके आए हो पहले। आया समझ? जो शोपीस में तस्वीरें जो दिखती हैं, उन जगहों पर रह रह करके आए हो गए। ऐसी जगह खुद बनाई है पहले। आया समझ? तो उसका क्या ऐसा महत्व रखना? जिसे देखना है वो आज तक देखा नहीं, और जिसको देखने से कुछ होता नहीं है उसको देखने के पीछे, वो शोबाजी के पीछे है, पागल होता है। एक सादापन होना चाहिए, है ना? सादापन वो बहुत बड़ी ताकत है आज के युग में। समझ में आ रही है बात? क्योंकि विशेष 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 तो सबको चाहिए। सादा जीवन या सादा रहना कोई पसंद नहीं करता। महापुरुषों की ये रीति है, वो फालतू की बाहर के दिखावे की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो जीवन की उन्नति में ज्यादा अपना समय लगा। सादा जीवन उच्च विचार, एक सामान्य कहावत चलती है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हम लिविंग को हाई करना चाहते हैं, लेकिन थिंकिंग बिल्कुल क्या कहें, बुरी क्या कहें, घटिया जैसी थिंकिंग रखते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये प्रमादचर्या में ही आता है वो सब। चलिए, अ, उठाने धरने की बात भी आ गई थी, है ना? नहीं, ये वाला पैराग्राफ अपना बचता था। इसको देखते हैं, पहले श्लोक बोल लेते हैं। श्लोक नहीं बोले ना आज। तिर्यक् क्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीनां प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंग श्रृंखलादीना वध हेतूनां दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा वधबन्धच्छेदादे द्वेषात्रागाच्च परकलत्रादे
आध्यात्मपध्यानम् शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनै चेता कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति इति सलिल दहन कवनारंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। तो यहाँ तक अपनी बात हो गई थी कल। वृथा जल पटकना इत्यादि कार्य पाप से डरकर नहीं करो। व्यर्थ में ऐसे काम मत करो जिनमें ये पानी फेंकना या अ, आग वगैरह कचरा वगैरह ये सब चीजें आई थी, इनको बिना देखे नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, है ना, ढूंढारी से देखते हैं। अ, बिना सूध्या। हम्म। बहुत, हाँ बहुत कहा कहिए, यहीं से ऊपर जो लाइन थी। नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ये यहाँ पे, बहुत कहा कहिए ग्रह चारा में जेता वस्तु पात्र अन्न जलाधिक है, तिनको देख ही करी उठाओ देख करी धरो। ये बिल्कुल सीधा काम हो गया क्या? बहुत क्या कहे भैया, सीधा उपाय है, देख के उठाना देख के रखना, ये नियम बना लो। दूसरा नियम, जल्दबाजी मत करना, अपने आप बच जाओगे सारे, है ना। जल्दबाजी में बिना देखे का काम नहीं हो, देख करके उठाना, देख करके रखना, जो भी हो, चाहे वो अन्न हो जल हो इत्यादि कुछ भी हो। जैसे धर्म नाही बिगड़े उजाड़ बिगाड़ नहीं होए तैसे करो। ये बढ़िया पैराग्राफ है कि जैसे अपना धर्म नहीं बिगड़े वैसे काम करना चाहिए। अब समस्या तो ये है कि इसको धर्म का बिगाड़ उसमें लगता है या नहीं लगता। लोग बाग तो अभक्ष भक्षण करते हुए भी सोचते हैं हमारा क्या धर्म बिगड़ रहा है। जैसे धर्म नहीं बिगड़े इसका व्यापक अर्थ है, प्रमाद छाड़ी भोजन पान औषध पक्व अन्नादिक नेत्रनि से देखी शोधी भक्षण करो, शीघ्रता सु प्रमादी होए बिना शोध्या भोजन मति करो। क्योंकि देखो गृहस्थी में मुख्य कार्य तो भोजन का ही है। गृहस्थी में मुख्य कार्य भोजन का, भोजन के लिए तो पूरा दिन लग जाता है। क्या महिलाएं ज्यादा जानती है ना, जो भी घर में भोजन बनाते हैं तो पहले भोजन की तैयारी भी होगी, नाश्ता, फिर दिन का भोजन, फिर शाम का भोजन, है ना। ये तो सामान्य रूप से इतना तो होता ही है। बहुत सी जगह तो दिन भर ही चलता रहता है चौका, क्या हर दो एक घंटे में, हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। क्या कह रहे हैं तो भैया, प्रमाद छोड़ के भोजन पान करो। औषधि भी, अरे औषधि में इतना देखते हैं कि बहुत से तो इतने मूर्ख होते हैं, वो एक्सपायरी भी नहीं देखते। पड़ी हुई है दवाई, एक्सपायर होगी और वो भी खाली, फिर बाद में कहते हो अरे मैंने तो खाली है, ये तो एक्सपायर होगी थी मुझे तो पता ही नहीं। अरे पता नहीं तो तेरी आंखें हैं, पढ़ा लिखा है तू, देख ले। भोजन पान औषध पक्व अन्न आदि, पकवान है ना, पकवान शब्द इसी से बना है, पक्व अन्न। अब उसको पकवान कहने लग गए। बहुत से लोग पकवान का मतलब मिठाई समझते हैं। पकवान माने मिठाई नहीं, अन्न आदि को पका करके और अच्छी तरह से जो बनाया जाता है उसे पकवान कहते थे, उसी को पकवान कहने लगे। नेत्रनी से देखी शोधी भक्षण करो, आंखों से देख करके शोध करके भक्षण करना चाहिए। अरे एक एक चीज देखो, कई बार मैं ग्रुप पर वीडियो भेजता हूँ ना, किसी में जीव निकला किसी में क्या निकला, वो बिना देखे कैसे मालूम चले। अभी शायद एक वीडियो चढ़ाना रह गई, खजूर को भी देखभाल करके काम में ले, खजूर के अंदर से निकल जाती, लटें निकल जाती है, इल्लियां निकल जाती, लोग बाग लाते हैं सीधी गप कर जाते हैं खजूर, धोते तक नहीं। आया समझ? कैसी भी लाओ कि नहीं नहीं हम तो ये पैकेट वाली लाते हैं, अरे कैसी भी लाओ भैया, कैसी भी लाओ, सब में निकल सकता है। हमने तो हर तरह की खा के देखी और हर तरह में जीव निकले देखे। मैंने मेरे जीवन काल में
एक आंवला ऐसी चीज दिखी है जिसके अंदर आज तक कोई जीव, मतलब मुझे नजर नहीं आया, हो सकता है कि उसमें भी होता तो दिख। नींबू तक में हमने लटे देखी, आया समझ? नींबू में, मतलब मुझे ध्यान नहीं आता कि कोई फल या सब्जी ऐसा बाकी रहा हो जिसमें नहीं दिखा कोई जीव या कोई लटे हुए। आंवले में आज तक नहीं देखा। हो सकता है उसमें भी होता होगा, गलते तो वो भी हैं, खराब होने पर पड़ते होंगे, बाकी आसानी जल्दी खराब नहीं होता ना आंवला, इस वजह से। तो लेकिन चाहे खजूर हो, मतलब खजूर जैसी चीज, छोटी सी चीज, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक एक चीज देख करके भोजन करने की, शोध करके बनाने की। मटर हो, है, सेम की फली हो, बलोर हो, और जो जो भी नाम आपके आते हो, लौकी गिलकी वगैरह, इनमें तो निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात निकल सकती। अरे जीव की उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है, जीवों की उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है, इसलिए हमको तो शोध करके ही, देखभाल करके ही प्रत्येक पदार्थ बनाना चाहिए, ऐसा। बाकी तो मुझे कोई फल ध्यान नहीं आता कि जिसके अंदर कोई खराब, केले तक मैं देख ली, केले लेकिन वो गलने के बाद होते हैं, इसलिए आप कहोगे कि अच्छे में तो नहीं निकलता है। गलने के बाद तो हो गई से, साफ सुथरा हो और ऐसा गला हुआ नहीं हो तो एकाएक तो नहीं देखा। विदेश की जरूर देखी थी, केले के अंदर से ही लट निकली, वो अंदर ही अंदर छुपी हुई थी। वो अलग है विषय। कुल मिला के देख करके, शोध करके अपने खाने का नियम होना चाहिए। इतना विवेक रख लिया जीवन में तो बहुत सी जीव हिंसा से बच जाओगे। क्या? बहुत सी जीव हिंसा से तो ऐसे ही बच जाओगे। बोलिए। सर जैसा परिवेश होता है उसी प्रकार की इल्ली होती है, जैसे कि टमाटर में हाँ, लाल का होता है उसी सही है। कलर का होता है, समझ में नहीं आती है जल्दी। वो उसका कारण ये है ना कि भाई उसका शरीर वहीं के परमाणुओं से बना है। सम्मूर्छन जीव ऐसे ही पैदा होता है, अपने आसपास के वातावरण से पैदा होता है। चावल में इल्ली होगी तो सफेद होगी, मटर में होगी तो हरी होगी, लाल मिर्ची में होगी तो लाल होगी, हरी मिर्ची में होगी तो हरी होगी, छोले में छोले जैसे रंग की होगी। क्या? चने जो आते हैं, ऐसे खजूर में आप देखोगे तो ब्राउन कलर की दिखेगी अंदर से। बोलो, कभी सफेद भी दिख जाए, नियम नहीं है, लेकिन अधिकांश आपको लगभग लगभग उससे मिलती जुलती ही नजर आएगी। तो छोटा जीव भी होगा तो उस तरह का हो। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, भोजन करना वैसे ही पाप का काम है ना, शुद्ध भोजन करना भी, क्योंकि भोजन वो भोग है, विषय भोग है एक तरह से। आवश्यकता है भले शरीर की, लेकिन चाहिए होता है, और उसके पीछे घात होता है जीव। तो उसमें कम से कम इतना तो विचार करें कि अतिरिक्त जीवों का घात ना हो। अतिरिक्त माने वही इल्ली है या लट वगैरह जो भी है, दूसरे जीव उसमें पड़ गए हैं, तो उनसे तो कम से कम अपन बचे, उनका तो ध्यान रखें। उस वस्तु के उत्पन्न होने में ही बहुत हिंसा हुई। आप क्या समझते हो, हम जो भक्ष्य पदार्थ खाते हैं, क्या वो बिना हिंसा के पैदा हो जाते हैं? वो मिट्टी वगैरह खोदना और वो उनके बीज बोना और पैदा करना, और दूसरे दूसरे बहुत सारा हिंसा तो होती है उसमें। तो भोजन पूरी तरह अहिंसक होता नहीं है अपना, लेकिन उसमें अपन जितना बच सके उतना तो उपाय करें, और कम से कम अतिरिक्त जीवों का तो घात ना हो। जिन पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं बस उतने ही जीवों का घात हो, इतना ही पर्याप्त है ना। अतिरिक्त जीवों के घात से बचने के लिए ये जो लिखा ना इन्होंने, बहुत जरूरी है। प्रमाद छोड़कर भोजन पान औषध पक्व अन्नाधिक नेत्रनि से देखी शोधि भक्षण करो। इसमें एक और चीज कहता हूँ, बनी हुई वस्तुओं की तो जो मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर खा लो तो बहुत सारे पापों से यूं ही बच जाओ। कल अचार वगैरह की बात की थी अपन, कल करी थी, परसों करी थी, है? अचार, अब वो अचार खाते हैं, एक दिन बाद तो यूं ही जीव पड़ जाएंगे उसमें। एक दिन भी क्या है, आपने आज बनाया तो सूर्यास्त के पहले पहले खत्म कर दो, मत रखो, अगर जीवों की हिंसा से बचना चाहते हो तो। क्या? जीव हिंसा से बचना चाहते हो, क्यों अपने आचार्यों ने वो आटे वगैरह की वो मर्यादा जो बताई, क्यों बताई? आप प्रैक्टिकली देखो, वो रह नहीं सकता आटा, वो जीव पढ़ते ही पढ़ते हैं उस मर्यादा के बाद। कई बार तो उसके पहले ही पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मर्यादा के बाहर का तो खाना ही नहीं चाहिए। आचार्य देव ऐसा कहते हैं, मर्यादा के बाहर का भोजन वो मांस भक्षण जैसा है। उसमें और मांस भक्षण में अंतर नहीं, क्यों? क्योंकि वहां त्रस्त जीव पैदा होता है। मर्यादा के बाहर का आटा, ठीक है, और क्या, अरे घर पे कौन पीसे, घर पे कौन चक्की रखे, इतनी मेहनत कौन करे,
इतने आरामी हो गए, इतने आरामी, इतना आराम पसंद है इसको कि थोड़ा भी हाथ पांव नहीं चलाना चाहते, और दुनिया भर की बीमारियां तो आती ही आती है। खैर वो बात नहीं करनी अपने को। अपने को तो ये है कि इसको इतना प्रमाद आता है कि ये घर पे चक्की नहीं चलाना चाहते, ये बाजार से पिसवा लाओ या पिसा पिसा ले आओ। पिसवाना भी क्या है, क्योंकि पिसवाने में भी आप अपना वो गेहूं देंगे, गेहूं को छानना बीतना बाजार में मिलता तो है, पैकिंग का ले आओ। जी का जंजाल है, जी का जंजाल बोलते हैं इसको। ये जी का जंजाल नहीं है, ये व्यर्थ के पापों से बचाने का साधन है। समझ में आई बात? मर्यादा का भोजन करना, ये व्यर्थ के पापों से बच गए। धर्म नहीं है उसमें कुछ भी। क्या? ये पक्का समझ लेना, उसमें धर्म रत्ती भर भी नहीं है। उसमें पाप से बचने का भाव, फलस्वरूप शुभ भाव, मंद कषाय भाव, धर्म नहीं है। शोध का भोजन करना कोई धर्म है? धर्म नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे रात्रि भोजन छोड़ना वो धर्म नहीं है, उसी तरह से शोध का भोजन करना वो भी धर्म नहीं। लेकिन उस बहाने व्यर्थ के पाप से बचना हो जाता है, थोड़ी मंद कषाय की वजह से शुभ भाव हो जाता है। बाहर के जो ये पैकिंग वाला आटा आता है ना, इसकी सच्चाई मालूम है आपको? कभी भी देखना, उसमें एक केमिकल साइड में लिखा रहेगा, मिला रहेगा। उस केमिकल के बिना उस आटे को वो महीनों तक चला ही नहीं सकते, जाके देख लो कभी भी। जहाँ पे वो आटा बनता है ना, उनसे पूछो कि वो कौन सा वो मिलाया जाता है उसके अंदर। उस आटे में वो केमिकल मिलाया जाता है जान करके, क्योंकि नहीं मिलाएंगे तो उसमें जीव पड़ेंगे, ये उनका कहना रहता है। तो इसका क्या मतलब निकला कि एक टाइम के बाद उस आटे में जीव पैदा होने ही होने हैं। उनको रोकने के लिए वो केमिकल डाले जा रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक। बाजार का आटा कभी खाना नहीं, पैकिंग का तो खाना ही नहीं, और बाजार का भी नहीं खाना। अपने घर पे शोध करके उस पर कर लो ना। अब कोई कह सकता है कि हम हमारे गेहूं देके खड़े रह करके वहीं पिसवा ले, भाई वहीं तो पिसवा लोगे, लेकिन उसकी चक्की जो है वो दिन भर चलती है। वो किसी क्या सफाई करता है, वो आपके जैसी तो नहीं कर सकेगा ना। आप आपके घर पे जो आपकी चक्की है छोटी, उसको आप आपके हिसाब से साफ कर लोगे, देखभाल कर लोगे अच्छे से। वैसी वो थोड़े ना करने वाला, उसके पास कहाँ टाइम है इतना। उसको तो ग्राहकों को हटा देना। देखिए उनकी चक्की में कई बार ऐसे ऐसे वो निकलता है चिपके हुए, वो आटा ही चिपक चिपक करके ऐसा हो जाता है जाने कितने दिनों का। वो जब सफाई करते हैं तो वो आटा चिपका हुआ निकलता है, उसमें कितने जीव पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। इसलिए बाहर का काम रखना ही नहीं। बाहर का खाना छूटा तो तमाम अभक्ष्यों से, तमाम पापों से छूट जाओगे। क्या? कुछ भी नहीं करना उसके लिए, क्या करना है? हाँ, घर पे मिर्ची वगैरह में जाले पड़ जाते हैं, तो बाजार में जो पिसी हुई आएगी या बाजार से पिसा हुआ मसाला लाओगे, वो कोई आपको शोध करके देख करके देने वाला है क्या? बोलो। बाजार की मिर्ची जो पैकेट की रहती है उसमें शायद कुछ ना कुछ मिलावट या केमिकल रहता ही रहता होगा, इस कारण से उसमें जैसे जाले वगैरह नहीं पड़ते। क्योंकि घर पे अभी कभी अपन भूल जाए कहीं रखी हुई मिर्ची पिसी हुई, तो ऐसे जाले जैसे पड़ जाते हैं उसमें। बाद में कभी याद आए कि हाँ रखी हुई थी 15-20 दिन, एक महीने पहले, तो ऐसे तो इसलिए बाजार तो की मिर्ची कहते रहती हैं नहीं। भाई, पिसा हुआ कुछ भी हो उसकी मर्यादा है। अपन हमेशा कहाँ पीस के रखते हैं? जो मर्यादा, मर्यादा के अंदर ही आटे मसाले वगैरह सब अपन मर्यादा के अंदर काम में लेते हैं, तो अपने जीव कभी पड़ते दिखेंगे ही नहीं। और जो लोग महीनों महीनों की पीस करके या पिसी हुई रख लेते हैं, देख लेना, वहां जीव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और एक और ये जैसे बाजार में आजकल सेंधा नमक भी पिसा हुआ आता है, जैसे टाटा कंपनी का या दवे वगैरह जो भी कंपनी रहती है ब्रांड, उनके सेंधा नमक के पैकेट आते हैं, जैसे टाटा नमक आता है वैसा ही दरदरा दरदरा टाइप से। तो टाटा नमक तो अभक्ष है ही सही, पर अगर ऐसा पिसा हुआ सेंधा नमक खाते हैं उसके उसमें, तो वो हम्म। भी इतना ही अभक्ष रहेगा क्या? देखो, मर्यादित तो नहीं है वो, मर्यादा तो मर्यादा 48 दिन की नहीं होती है। इसलिए अभक्ष है। बाकी वो जो समुद्री नमक है, समुद्री नमक में तो मतलब वो तो काम में लेने लायक ही नहीं है। समुद्री नमक जो टाटा नमक कहलाता है, टाटा तो एक ब्रांड है असल में, बाकी उसी तरह से और भी जो कंपनियां हैं, वो समुद्री नमक तो काम में लेने लायक ही नहीं। समुद्री नमक के तो बनने में ही जाने कितने त्रस्त जीव उसमें मर चुके होते हैं। पहले तो ऐसी खबर पड़ी थी कि बड़े बड़े जानवर तक गल जाते हैं उस, वो जो नमक की क्यारियां बनाते हैं उसमें कोई
बड़ा जानवर भी अगर गिर गया, मान लो कोई पिल्ला या कोई ऐसा छोटा मोटा, मतलब ऐसा पंचेंद्री भी, तो गल जाता है उसमें, नमक में। आया समझ? तो सब उसमें होता है। इसलिए ऐसी चीजें काम में लेना ही नहीं। ऐसा काम में लेना ही नहीं। सेंधा नमक काम में लो, सबसे बढ़िया। सेंधा नमक आता है, डलियां लाओ, या छोटे छोटे टुकड़े भी आते हैं, छोटे छोटे ले आओ और घर पे पीस लो। उसकी मर्यादा अपनी पैकेट जो आते डेली के हैं, डेली। किसी चाय के पैकेट भी मिलते हैं आजकल बाजार में। तो बहुत जगह जहाँ सामूहिक भोजन वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से वो पैकेट की, हाँ सेंधा नमक है, सोत का है, तो वो सोत का थोड़ी कहलाएगा। सेंधा नमक है वो चीज समझी, पर वो सोत का कैसे कहला सकता है? लोगों ने मजाक बना के रख दिया है शोध के भोजनालय में। ये मजाक तो वही बन गया जहाँ पे एक शोध और एक परम शोध हुआ। क्या भाई, जब शोध और परम शोध तुम खुद ही दो अंतर कर रहे हो, तो इसका मतलब वो शोध का शोध है ही नहीं। और परम शोध में भी क्या शोध है? शोध का अर्थ लोगों ने बस इतना समझ लिया कि गर्म पानी काम में ले लिया और सेंधा नमक काम में ले लिया और ये शोध हो गया। इसको शोध नहीं कहते। शोध ना इसको कहते हैं, ये लिखा ना यहाँ पे है? अपनी आंखों से देखभाल करके और मर्यादा का काम में ले, वो शोध का है। समझ में आ रही है बात? अब सोच रहे हो कि ये कहाँ की चर्चा है? अरे भैया, आप जीवन में अध्यात्म उतारना चाह रहे हो, तो बाहर में उसकी क्रिया ऐसी दिख जाएगी कि हल्की फुल्की। बहुत से लोग फिर ऐसी बातों को सुन के क्या कहते हैं कि इसीलिए लोग बाग है ना, जैनों को तो किचन का धर्म बोलते हैं। क्या जैन धर्म को किचन का, रसोई का धर्म है ये तो। अरे भैया, रसोई का धर्म नहीं है, ये पाप से बचने की बात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इसमें धर्म रत्ती भर भी नहीं है। क्या खाने पीने में, शुद्ध भोजन करने में रत्ती भर भी धर्म नहीं है ना? रंच मात्र भी धर्म नहीं है इसका। लेकिन व्यर्थ का पाप होगा अगर ये सावधानी नहीं रखी तो। इसलिए सावधानी रखो। दूसरी बात, इसमें तो धर्म है नहीं ऐसी सावधानी रखने में, लेकिन ये सावधानी रखे बिना चित्त में वो विशुद्धि पैदा नहीं होती जिसमें वो धर्म प्रकट हो। तो चित्त की उस विशुद्धि के लिए, अपनी भूमिका के लिए, सम्यक दर्शन की एक पात्रता के लिए ये चीजें बताई जाती। इससे धर्म नहीं होने वाला, ये पक्का समझ लेना। रात में भोजन छोड़ दोगे, शुद्ध भोजन करोगे, मर्यादित भोजन करोगे, ये कोई धर्म नहीं है। क्या मैं ये बात भी उतनी दृढ़ता से कह रहा हूं जितनी दृढ़ता से ये विवेक रखने की बात है? ये संतुलन है। क्या दिमाग को संतुलित रखो, इसमें धर्म मत समझ। लेकिन इसके बिना भी श्रावक का जीवन नहीं चले। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में इतनी विशुद्धि है, परिणामों में इतनी करुणा भरी हुई है, इतनी दया है, कि वो छोटे छोटे जीव का भी बचाव करने के लिए ऐसा विवेकपूर्ण आचरण करता है। ये प्रमादचर्या क्या है और इसके अलावा बताओ? हम्म? ये जो अविवेकपूर्ण आचरण है, इसी का नाम तो प्रमादचर्या है। कौन पीसे, ले आओ बाजार से पिसा पिसा, यही तो प्रमादचर्या है। प्रमाद का भाव तो होता है कि कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, थोड़ी सी अपनी शारीरिक मेहनत होगी, नमक है, नमक की डलिए कूट लिया, फिर पीस लिया फिर उसको। अब बहुत से फिर ऐसे भी बहाना बना, जार खराब हो जाते हैं उससे, तो एक एक्स्ट्रा जार रख लो, नमक का जार एक अलग ही रख लो। क्योंकि वो आती है समस्या, हमारे भी आती है ना। नमक से क्या, वो जार के जो भी वो हिस्से हैं वो घिस, मतलब खराब होते हैं। नमक और लोहे की दुश्मनी है ना, तो इस वजह से तो एक अलग रख लो। नमक का एक अलग, हमने तो ऐसे ही कर रखा है। ठीक है, वो तो भाई दूसरा इतना परिग्रह बढ़ाते हो, एक साड़ी कम पहनना, एक जार ज्यादा रख लो, उसमें क्या है? समझ में आ रही है बात? ये तो एक प्रमाद छोड़ने की बात है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं। देखो, अब ये बातें चलती ना, थोड़े प्रैक्टिकल उदाहरण के बिना ये बात समझ में आती नहीं है। नहीं तो पढ़ने को तो अभी मैं पढ़ दूंगा खट से, कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ये चीजें जीवन में नहीं आए तो पढ़ने का फायदा क्या? फायदा क्या है पढ़ने का? परिणामों में विशुद्धि तो आनी चाहिए ना। देखो, आधे से ज्यादा तो रत्नकरण शावकाचार अपना हो चुका, 80 श्लोक हो गए अपने 150 में से। इनका खुलासा ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन इतना होने पर भी कुछ परिवर्तन आया या नहीं है? अगर परिवर्तन नहीं आया है तो फिर क्या पढ़ा? एक चीज और कह देता हूँ,
रत्नकरण श्रावकाचार माने अपने लिए सबसे पहला आचरण का ग्रंथ, सबसे पहले। आप कह सकते हो मूलाचार सबसे पहला, लेकिन वो मुनियों की मुख्यता से, श्रावकों की मुख्यता से तो सबसे पहला यही। छिटपुट रूप में अपने को तत्वार सूत्र में मिलता है, लेकिन जैसा विस्तार और प्रॉपर श्रावक के लिए जो लिखा गया वो तो रत्नकरण श्रावकाचार। तो इसके आधार पर अपने को अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। देखो पढ़ता हूं आगे का। प्रमाद छाड़ी भोजन पान औषध पक्व अन्नाधिक नेत्रनि से देखी शोधि भक्षण करो, शीघ्रता सु प्रमादी होए बिना शोध्या भोजन मति करो। बिना देखे भोजन मत करना। देखो बनाने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो देखभाल करके सब बनाए, और भोजन करने वाले की भी जिम्मेदारी है क्या, कि वो देख करके कर। कि क्यों, इन्होंने देख तो लिया, ये बनाने वाले ने देख तो लिया, मुझे क्या देखना है? कि बनने और तेरी थाली में आने के बीच में भी तो कोई जीव आ सकता है ना। आया समझ में? हमने तो कई बार देखा है ऐसा, क्या कि भोजन बन के और थाली में रखा और कोई जीव बाद में उसके अंदर आ गया, चींटी आ गई या कुछ भी आ गया या मक्खी आ गई, ये तो आ सकती है ना बाद में भी। भाई बनाने वाले की जिम्मेदारी तो बनाने तक की थी, अब वहां से आपकी थाली में जो आया है और अब उसके बाद उसमें कोई जीव गिरा या नहीं गिरा, ये तो अपने को देख करके करने का है। बहुत बढ़िया बात है। देख ही शोध ही भक्षण करो, देख करके शोध करके ही भक्षण कर। शोध कर मतलब अच्छे से खोजबीन करके, भली प्रकार देख कर। शीघ्रता सु प्रमादी होए बिना शोध्या भोजन मत करो। हाँ तो मुनिराज के वो देख शोध करके भोजन करने की चीज कोई मुनिराज बनने के बाद थोड़ी ना आती है, वो तो गृहस्थ दशा में ही प्रवृत्ति चलती है, तो वो देख करके करते हैं, हमें भी देख करके करना चाहिए। आया समझ में? तो देख शोध करो, शीघ्रता मत करो, शीघ्रता से प्रमादी होकर के बिना शोधा हुआ भोजन मत करो। बिना शोधा भोजन बनाना नहीं, बिना शोधे भोजन करना नहीं। और इसमें अगर अपन और बचना चाहते हैं तो एक छोटा सा नियम है, आप दूसरे के यहाँ जाओ तो भले कितना ही शोधी व्रती हो, आपकी जिम्मेदारी पूछने की इसमें क्या है क्या नहीं है, और सामने वाले को भी उसमें बुरा नहीं समझना चाहिए, वो बता देवे कि हाँ इसमें ऐसा है ऐसा नहीं, जो भी है। क्योंकि हो सकता है किसी के कुछ अलग नियम भी हो, कोई अलग प्रवृत्ति भी हो, ठीक है ना, और उसमें बुरा मानने जैसा तो कुछ भी नहीं। कोई कहे कि अरे निश्चिंत रहो, अब तो निश्चिंत रहो, हमारे यहाँ सब शुद्ध है सब शुद्ध है। अरे मैंने ऐसे कहने वाले बहुत देखे, और उनके दिमाग में शुद्धता का पैमाना कितना है वो भी देखा है। तो हमारे यहाँ सब शुद्ध है इतना कहने से काम नहीं चलता। आप गृहस्थ हो, जानकारी ले लो थोड़ी सी उसमें क्या है। देखो गमन में, ये तो भोजन की बात हो गई। गमन में आगमन में बैठने में उठने में देखा बिना शोध्या बिना प्रवर्तन मत करो। भैया बिना देखे अंधेरे में गमन मत करो, इधर उधर बातें करते हुए गमन मत करो। देखो गुरुदेव का प्रसंग याद आ जाता है, रास्ते में चल रहे हो और कोई एकदम से बात करने लगे तो वो रुक जाते, बोलने के लिए रुक जाते, चलते चलते नहीं बोलते, बोलने के लिए रुक जाते, बात करते फिर आगे चलते। क्योंकि उपयोग उस बात में जाएगा ना। तो अपने को भी एक सामान्य सा ऐसा अपने जीवन में रहना चाहिए कि देख करके ही चले, बिना देखे गमन नहीं करें। छोटी छोटी टॉर्च आती है आजकल तो, रात में एक टॉर्च अपने पास रखे हमेशा। कि नहीं घर में सब जगह लाइट है, अरे तो भाई सब जगह लाइट हमेशा जला के थोड़ा रखेंगे अपन, टॉर्च लेकर के गमन करो। जहाँ लाइट हो तो लाइट जला लो, बैठना है। सिर्फ आने ही जाने के लिए आप लाइट जला के रखोगे, रात भर जला के रखोगे, ये तो कोई समझदारी नहीं। तो गमन में आगमन में कहीं से भी आना जाना, बैठने में उठने में, जहाँ पे उठना बैठना करना हो तो, अरे पहले तो एक कहावत चलती थी कि कुत्ता भी है ना, जहाँ बैठता है तो वहां पहले अपनी पूंछ से फटकार देता फिर बैठता। तो हम तो मनुष्य देख करके बैठना चाहिए, देख करके बैठे धम्म से आके बैठ जाते हैं इधर से उधर कहीं पे।
बैठ गए, खड़े हो गए, कोई वस्तु ले ली, रख दी। बिना देखे बिना शोधे प्रवर्तन मत करो, याते दया पले, और अपना शरीर के बाधा हो नहीं होए, हानि नहीं होए। देख करके उठने बैठने चलने में क्या होगा? ये एक तो दया पलेगी, शरीर के कोई बाधा भी नहीं। अरे भाई, देख के चलोगे तो कांटा भी नहीं चुभेगा, कितनी सीधी सी बात है। मोच भी नहीं आएगी। ज्यादातर लोगों के पैर में मोच क्यों आती? कि देख के चले नहीं, वो पत्थर पे पैर उल्टा सीधा पड़ गया, या ध्यान नहीं था कि यहाँ सीढ़ी है और एकदम से उतरने में आ गया, या क्या बोलते हैं, अनचीते में नहीं समझे थे और वहां पे गलती से पैर रख गया तो घुटना मुड़ गया, पैर मुड़ गया, मोच आ गई, चोट लग गई, ठोकर लग गई। ये सब क्यों होता है? ये देख करके नहीं चलने के नतीजे। तो ऐसा प्रवर्तन मत करो, इससे दया भी पलेगी, अपने शरीर को भी बाधा नहीं आएगी, हानि भी नहीं होएगी, है ना? न शारीरिक नुकसान, न आर्थिक नुकसान, और दया का भी पालन है। एक तीर से तीन निशाने साधिए। आया समझ? एक पंथ तीन काज हो गए, यहाँ तो दो काज की जगह भी दया अपने आप पल रही है, शारीरिक तकलीफ भी नहीं आएगी, चोट नहीं लगेगी, और पैसा भी खर्च नहीं होगा फालतू, क्योंकि चोट लगेगी तो दवा भी तो करोगे। अरे आपका कपड़ा ही किसी में उलझ करके फट गया, तो वो कपड़ा दूसरा लाओ या उसको सिलवाओ, जो भी है? उस सब में भी तो खर्चा वर्चा होगा ना। देखो, एक चीज और कहता हूँ, गमन आगमन की बात है इस, अगर बनती कोशिश तो ऐसा ही प्रयास करो कि सूर्यास्त आदि के बाद गमन ना हो तो अच्छा। अब क्योंकि गृहस्थ है, पूरी तरह से नहीं बच सकते, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन कोशिश यही करो कि रात को गाड़ी चलाना ही नहीं। कि अरे डरते डरते, डरने वाली बात नहीं है, ये खुद की, ये साता की बात है। खुद की एक क्या कहे बन, क्यों सुख की काया दुख में डाल। लोग क्या सोचते हैं, अरे दिन के सफर में क्या पूरा दिन बिगड़ता है, इसलिए हम तो रात को ही चलाते हैं, रात को। अरे भैया, रात को चलाने में कितना नुकसान है, जीवों का घात है, एक तो सबसे बड़ी बात ही है, जीवों का घात। उसके अलावा रात को झपकी वपकी लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी का नुकसान, मर जाए तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है। समझ में आ रही है बात? इसलिए रात को बनती कोशिश मत चलो। अब कहने वाले मूर्ख कैसे तर्क करते हैं पता है? वो एक्सीडेंट तो दिन में भी हो जाते हैं। तो दिन और रात का अनुपात मालूम है या नहीं है? हैं? वो तो हमको भी पता है, मरना होगा तो कहीं भी मर जाएगा। घर के बाहर निकलेगा, ऊपर से पत्थर गिरेगा और उसमें ही मर जाएगा। वो तो हमको भी पता है, लेकिन चला करके आफत को क्यों बुलाना? छोटे जैसे ट्रेन वगैरह है, उस पे तो अपना बस है नहीं, वो तो जो भी टाइम है उस पे चलेगी। मैं पर्सनल गाड़ी की बात कर रहा हूँ। पर्सनल गाड़ी अपन स्वयं की तो रात को कम से कम ना चलाए, है ना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिंसा कम है। क्यों? क्योंकि वो एक गाड़ी चल रही है, 100 जने उसमें सफर कर रहे हैं। अब 100 अलग अलग जने जाएंगे तो 100 गाड़ियां चलेंगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो एक में ही काम हो रहा है, हिंसा तो उसमें भी। ट्रेन हो गई, बस हो गई, लेकिन उसमें अपने को दोष कम है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत हम एक अलग से गाड़ी चलाएं, उसकी बजाय जो पहले ही ऑटोमेटिक चल ही रही है, आपके चलाने से नहीं चल रही, अपने आप चलनी ही है वो तो, आप उसके सहारे अपना काम निकाल रहे हो, तो वहां पे जीवों का घात कम है। बोलो। रात के सफर के लिए कुछ लोग तर्क ऐसा भी देते हैं, जैसे मतलब ये बोलते हैं ना दिन में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो वो दिन लोग में तर्क देते हैं ज्यादा, कि रात में जितनी भी, ज्यादा होते हैं हमेशा। हाँ रात में ज्यादा होते हैं, ऐसा किसी को बोलो तो वो ऐसा तर्क देते हैं कि जितनी भी है जो सब बसेज रहती है स्लीपर और सब ऊंची ऊंची बस, वो लोग तो सब रात को ही चलाते हैं, तो क्या उनके एक्सीडेंट होते हैं क्या? ही बस और कार में अंतर नहीं है क्या? और बस वाले चलाते हैं उनकी स्पीड क्या रहती है, और कार वाले चलाते हैं उनकी स्पीड क्या रहती है? दूसरी बात, बस और ट्रक वगैरह ये जो बड़े साधन है, इनको बहुत से शहरों में परमिट रात के ही होता है, उनका तो एक ये कारण भी। दूसरी बात, रात में उनको इतना ट्रैफिक नहीं मिलता, तो उनकी गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह वो उस हिसाब से, वो उनकी सोच है ना? और वो सोच भी है कि दिन नहीं बिगड़ता लोगों का, तो रात में सफर करना पसंद करते हैं, इसलिए रात में बसें ज्यादा चलने को तो दिन में और रात में दोनों ही समय चलती है। और वो जो तर्क है कि क्या इनके होते रहते हैं क्या, कि भैया जब इनके होते हैं ना, तब के दृश्य आप देख नहीं सको क्या? समझ में ही बात? हमें ध्यान है, हम
2-3 साल पहले हम सुबह सुबह, क्योंकि हम रात को चलाते नहीं, जैसे सुबह सुबह हम कोटा से, हमारे रिलेशन में शादी थी तो कोटा से हम लौट रहे थे, और लौटते समय अपोजिट साइड पे, हाईवे पे अपोजिट साइड पे लाइन से 10-12 भैंसें, बिल्कुल ऐसी कटी हुई और ऐसे ऐसे बिल्कुल मांस फैला हुआ, पेट वगैरह सब बिल्कुल ऐसा। तो बाद में पता चला कि बस वाला वो टक्कर मार के गए, और ज्यादा ही थी, सही बात, ज्यादा ही थी, 15-20 भैंस। मतलब पहली बार जिंदगी में ऐसा दृश्य देखा, बिल्कुल ऐसा खून और मांस और सारा वो, भैंसें इतनी कटी हुई। ये बसों का इस तरह से भी होता है। ये काम दिन में नहीं होते हैं कभी, आया समझ में? ये अंतर है दिन और रात। एक और चीज बताता हूँ, दिन में अगर मान लो आपका एक्सीडेंट भी हुआ या कुछ भी हुआ, तो दिन में आपको सुविधा है, दिन में आप इधर उधर से सहायता ले सकते हो, है ना, मदद मिल सकती है। रात में क्या करो, मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकली जो आपको वहां पे परेशानी आएंगी, लौकिक जीवन की कह रहा हूँ, उसमें पुण्य और पाप तो एक तरफ जाने दो, प्रैक्टिकली भी लौकिक जीवन की जो परेशानियां हैं वो रात में ज्यादा है। और गाड़ी में अगर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो रात में तो फिर परेशान हो जाओगे बुरी तरह से। दिन में तो 50 साधन रहते हैं और आसपास सब लोग रहते हैं, लूटपाट का खतरा नहीं होता है, ये सब बातें हैं। लूटपाट कब होती है? दिन में। मतलब ये जो बात है ना, ये इन्होंने लिखी संक्षेप में, इसका विस्तार बहुत है। आप हर चीज से बचोगे क्या? आप अगर सावधानी से देखभाल करके और दिन में ही गमन आगमन करते हो, तो आप ना सिर्फ दया पालोगे, बल्कि अपने शरीर की बाधा से बचोगे, हानि से बचोगे। ये 3 बातें लिखी ना, ये ऐसे हल्के में मत लेना, ये बहुत सोच समझ करके लिखी हुई लाइन है। दया तो पली ही पली, क्योंकि रात में जीवों का संचार ज्यादा होता है, एक तो ये बात तो नक्की है। रात में अपन भोजन क्यों नहीं करते? कि जीवों की उत्पत्ति रात में ज्यादा है इसलिए। तो जीवों की उत्पत्ति रात में ज्यादा है, तो गमनागमन में भी तो रात में ही ज्यादा घात है ना, जीवों का घात रात में ज्यादा है। खाने पीने की नहीं कह रहा हूँ, गमन आगमन की कह रहा हूँ, आया समझ? तो बनती कोशिश अपनी खुद की गाड़ी से तो रात में जाना ही। रही बात ट्रेन वगैरह की, तो वो तो अपन उसका कुछ कर नहीं सकते, लंबे सफर में तो एक बार रात आनी आनी है ना। तो ट्रेन वाली बात अलग है, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो आप आपके उद्देश्य, अकेले खुद के उद्देश्य से नहीं चला रहे, वो अनुद्दिष्ट है, वो उद्दिष्ट आपके लिए नहीं है। हालांकि हम हमारे प्रयोजन से जा रहे हैं और हमें हमारा उतना दोष है, लेकिन अपन ने व्यक्तिगत और ज्यादा जिससे पाप बढ़े उस साधन की जगह, जो पर्टिकुलर अपने आप ही चल रही है, स्वयं भी चल रही है, उसका उसकी सहायता लेकर के अपन ने अपना काम कर लिया, तो कम पाप में वो काम निपट गया। ऐसा समझ में आ रही है बात? अभी बहुत से लोगों को ये बात दिमाग में नहीं उतरेगी, क्योंकि वो सोचेंगे ट्रेन तो बड़ी है तो ज्यादा पाप लगेगा। अरे भाई वो बड़ी है तो वहां इतने हजारों लोग भी तो हैं उसमें, आया समझ? देखो, तो गमन आगमन में, बैठने उठने में, देखा बिना शोध्या बिना प्रवर्तन मति करो, याते दया पले, और अपना शरीर के बाधा हु नहीं होए, हानि नहीं होए। खाने पीने में भी और गमन आगमन में भी आपने सावधानी रखी, तो अपना आप बच जाओगे इन चीजों से, है ना। ये 3 बातें, ये अंडरलाइन करने लायक लाइन है। तथा प्रमादी होए, हित अहित, एक सेकंड, एक चीज और है इन्होंने जो छपी हुई में दी है, किसी का अनादर नहीं, ये भी एक बात है। बिना देख करके गमन करने में, कोई बैठा हुआ है उसके पैर पर आपने पैर रख दिया, किसी के ठोकर लग गई, तो दूसरे का अनादर होता है। ये भी एक पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए, है ना। उसमें दया पलती है, अपने शरीर को बाधा नहीं होती, हानि नहीं होती, और किसी का अनादर भी नहीं होता, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का। आगे क्या कह रहे हैं? तथा प्रमादी होए, हित अहित का विचार किए बिना, सुपात्र कुपात्र का विचार बिना, किसी को वार्ता मति कहो, कहने में गुण दोष का विचार करी कहो। देखो क्या गजब की बात है कि भैया बिना विचार बोलो मत किसी से, सुपात्र कुपात्र का विचार बिना। कोई ये पहले 2 शब्द सुन के तो ये सोचेगा शायद दान की बात है,
अरे दान की नहीं, बात करने के लिए कि ये इस बात के लायक पात्र है या नहीं। मैं अगर इससे ये बात कहूंगा इसका क्या असर पड़ेगा, इसके पेट में बात पचती है या नहीं, ये इस बात को फैला तो नहीं देगा और इससे दूसरे जीव को दुख तो नहीं पहुंचेगा, है? या ये क्या सोचेगा। कोई जीव बहुत जल्दी अकुल व्याकुल हो जाता हो तो उसको और ज्यादा ऐसी खबरें देना नहीं, उसके दिमाग में उसको ज्यादा बातें करना नहीं उससे। क्यों? कि आप कुछ बोलोगे और वो दिन भर वही वही विकल्प उसके चलते रहे, तो उसके उन विकल्पों को चलाने में आप निमित्त बने। ऐसी कोई खबर दे दी जिससे अब उसको दिन भर टेंशन होती रहे। बहुत से लोग तो इतने नीची वृत्ति के होते हैं कि वो, अभी देखना इसके बस दिमाग में ये बात भर दी ना, तो अब इसके दिमाग में वही वही चलता रहे। अब देखना दिन भर ये परेशान हो जाए, जान करके उसको ऐसी बात बता देते हैं जिससे दिन भर उसके वो विकल्प चलते रहे। ऐसा काम कभी नहीं करना, ऐसा काम कभी नहीं करना। देखो लौकिक में एक कहावत चलती है, तोल मोल के बोल। क्या? पहले तोलो, उसको उसका मोल करो, फिर बोलो। बोलने लायक हो तो बोलो, अनर्गल प्रलाप नहीं कर, बिना काम की बातें नहीं कर। देखो मैं तो इसमें क्या है, अब क्या कहूँ, अ, कई बार ऐसा होता है ना, व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद ने प्रयोग करके देखा। इसको यूं मत समझना मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ खुद का या कुछ, आगे होकर के फोन करने की या आगे होकर के दूसरों को, आजकल तो सोशल मीडिया है तो मैसेज करने की, इसकी प्रवृत्ति घटाओ। क्या? आगे होकर के, क्योंकि लौकिक बातों के लिए कह रहा हूँ, धार्मिक चर्चा करनी हो तो जरूर करनी, उसकी कोई मना नहीं, धार्मिक चर्चा तो होनी चाहिए, वो तो श्रेष्ठ है। लेकिन अगर सिर्फ लौकिक बातें हैं, मेरे दोस्तों को कई बार तकलीफ होती है। तकलीफ क्या रहती है मुझसे कि कभी फोन ही नहीं लगाता यार, याद ही नहीं करता। यार आदत नहीं है ऐसी कि भाई आगे होके फोन की करें, ये कहना पड़ता है उनसे, कह रहे क्या करूं, याद बात तो खूब आती है लेकिन आगे होके फोन करने की आदत, ये आदत अगर छोड़ दी तो ठीक बातों के लिए आगे होकर के फोन लगाना छोड़ दिया तो फालतू की बातों से बचे। ये प्रमादचर्या से बचने का तरीका। नहीं तो बताओ कितना कितना अपन फोन पर कितनी कितनी देर बात करते हैं और काम की बात कुछ होती नहीं। ज्यादातर की बातें तो और क्या खाया आज, क्या बनाया, महिलाएं तो ज्यादातर ऐसी बातें करेंगी, आज क्या बनाया है, बोलो। और कोई उसका विशेष हो, घर पे कोई काम हो तो कि आज पार्टी कहाँ पे है, अरे कहीं भी हो, तुझे क्या मतलब, तू आएगा वहां पे मतलब उन बातों में सार क्या है, बताओ आप क्या सार है उसमें? किसी की शादी की सालगिरह, किसी के वो जन्मदिन की, या किसी की, उसमें दम क्या है, क्या दम है उसमें? और फिर अपेक्षाएं रहती है लोगों को। मैंने फोन लगाया, उसने नहीं लगाया मुझको। आप फोन लगाओगे कि हम तो लगाते रहते हैं और ये लगाते ही नहीं है पलट के। कह रहे भाई काम की बात हो, तब तो चर्चा हो तो फिर भी करो, बाकी दुनिया भर की और दूसरी बातें करने में दम क्या है? दुनिया में अपने क्या पाप कम है जो ये और व्यर्थ का पाप बढ़ावे? हमारे दिन भर की जो जीवनचर्या है उसमें पापों में कमी कहाँ है ये अभी? देखो क्या कहा, पर प्रमादी होए हित अहित का विचार किए बिना। मतलब आप उस बात को लेकर के पहले सोचो, किसी को बताने के पहले, कि इसमें भला होगा या बुरा होगा, मेरा भला या बुरा होगा, सामने वाले का भला या बुरा होगा, ये विचार करो। इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, हम तो खट से ये बात करें मैंने शुरू में कहा ना, प्रमादचर्या से बचने के लिए ये एक नियम है, थोड़ा सा विवेक रखोगे तो समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, काम वो होगा लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा काम, आप व्यर्थ के पाप से बच जाओ। हित अहित का विचार किए बिना, सुपात्र कुपात्र का विचार बिना। मतलब ये बहुत आश्चर्य वाली बात है, लोगों को लगता है कि दान में ही सुपात्र कुपात्र होता हो, अरे बातों में भी सुपात्र कुपात्र है। अब थोड़ी सी एक बात आगे बढ़ के कह रहा हूं, हम तो सबको धर्म की बात बताते हैं, वो भी सुपात्र कुपात्र देख करके ही करना। या आप हर किसी को ये उपदेश देने लग जाओगे
हर किसी से धर्म की बात करने लग जाओगे, वो तीव्र कषाई है, आपसे चिढ़ा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि वो इस धर्म के विरुद्ध ही खड़ा हो। जैसे मान लो, धर्म परीक्षा पुस्तक है ना। अब धर्म परीक्षा है, हमने छपाई पहले। अब आप, हमने तो उसको भी दे दी, हमने तो उसको भी दे दी। किसको दे दी? जो अन्यमति को दे दी। वो आता था हमारे यहाँ, वो बात करता था ऐसी, बहुत हमने दे दी कि भैया तू ऐसे मतलब कबड़े के काम है ये मरने मारने के काम हो जाएंगे। देख करके बात करना, किससे क्या बात कर रहे हो। सीख न दीजिए बांदरा, घर बया को जाए, ये कहावत है लोक में। बंदर को सीख दी उस बया ने, कहानी तो सुनी होगी आप सबने बचपन में। बंदर को सीख दी तो क्या हुआ है? कि उसका खुद का घर तोड़ दिया उसने। तो ऐसा काम नहीं करना। सुपात्र कुपात्र देख करके तत्व चर्चा भी, धर्म की बात भी उससे ही करना जो सुनने को जिज्ञासु, जो सीखना चाहे। बहस करना चाहे उससे मत करना। उससे उलझने में अपना क्या लाभ? समझ में आ रही है बात? उससे उलझने में कोई लाभ। वो पतले कीचड़ पे पत्थर फेंकते हैं ना, तो छींटे तो अपने ऊपर ही आते हैं। समझ में ही बात। ये भी कहावत है एक लोग, पतले कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे आप पे आएंगे, कीचड़ का तो क्या बिगड़ना। तो ऐसा है। तो पात्र कुपात्र का विचार बिना किसी सु वार्ता मति कहो। कोई बातचीत मत करो ऐसी। कहने में गुण दोष का विचार करी कहो। जो कुछ भी कहना हो उसमें गुण दोष ये सब विचार करके और फिर बोल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनिको शीतल करे, आप हु शीतल होए। कितनी कितनी कहावतें हैं लोग। तो ये ऐसी बात बोलो जिससे दूसरे का भी मन ठंडा हो, अपना भी मन ठंडा हो, जिससे दूसरे को आकुलता व्याकुलता ना हो। ऐसा है। और इसमें एक चीज और है। एक मौन का साधन बहुत बड़ा साधन है इससे बचने का। क्या? प्रयास करना चाहिए, कभी कभी कोशिश करनी चाहिए मौन की भी, है ना। बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी करें कोशिश, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। धर्म नहीं है कुछ भी, लेकिन विकल्पों से बचने का उपाय है। मौन लेकर बैठ गए थोड़ी देर, नहीं इसी में करेंगे वो। लाइन आई है ना, मौन की परिभाषा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, किसी में लाइन आई हुई है पंडित जी। अच्छा, हाँ, होगा वो, है ना। मौन में होता है वैसा। देखो, गुण दोष का विचार करके करो। और कोई आपको पूछे तो शीघ्रता से उत्तर मत ही दियो। ये भी एक बड़ी बात है। कोई पूछता और हम खट से जवाब देते, तो आता है तो खट से देते हैं कि नहीं, पहले से विचार कर लो। भले आता हो तो भी एक समय थोड़ा सा विचार करो। अब जरा सा ही समय देना है। अब वो व्यक्ति व्यक्ति से अलग हो सकता है। जैसे उस विषय का बहुत पक्का जानकार हो तो उसको 1 सेकंड लगेगा उस प्रश्न को समझ, और कोई ज्यादा जानकार नहीं हो तो 1 आध मिनट भी लग सकता है। तो अपना समय लेकर के ही वो बातचीत होनी चाहिए। शीघ्रता से उत्तर मती दियो, या ही कहो जो मैं समझी करी, विचार करी, आपको जवाब देसी हूँ। कुछ थोड़ा बहुत मैं विचार करके ही आपको जवाब दूंगा। पछे अवकाश पाए, धर्म अर्थ काम सु अविरुद्ध विचारी, विनय सहित उत्तर करो। ये मालूम किसके लिए लिखी है ये बात? कोई सलाह मांगता है ना, हम खट से सलाह दे देते हैं। अरे भैया, सलाह देने के पहले विचार कर लो कि इसमें भला है कि बुरा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें क्या सध रहा है क्या नहीं सध रहा है, ये सब विचार कर। क्योंकि भाई साहब कुछ बताओ को, ये काम करना उचित है या नहीं है, हैं? हम ये रिश्ता देख रहे हैं, इसकी शादी करने की सोच रहे हैं, ये उचित है या नहीं है, या ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, उचित है या नहीं है। तत्काल नहीं देना, थोड़ा सा विचार कर, थोड़ा सा विचार करके कि मैं थोड़ा सा इस पर विचार करके उत्तर दूंगा, उसके बाद फिर वो उत्तर देगा। मतलब सोचने वाली बात है कि सदाशिव जी कहाँ तक विचार करने की कह रहे हैं। विवेक किस किस जगह अपेक्षित है? सिर्फ खाना पीना उठना बैठना ही नहीं है। कोई वस्तु उठाने में, रखने में, बातचीत करने में, किसी को जवाब देने में। अरे जहां तक कि किसी ने अपने से कुछ कह दिया, या किसी ने कुछ, कोई ऐसा प्रसंग बन गया,
तो उसमें भी तत्काल ऐसा उबर करके जवाब नहीं देना। थोड़ी देर, एक आध मिनट ठंडाई से विचार करो। आपने सिर्फ ये समय देने वाली रणनीति अपना ली ना, आधी कक्षाएं तो यूं ही खत्म हो जाएगी। क्या? आधी कक्षाएं तो यूं ही खत्म हो जाएंगी आपका। क्या? एक मिनट अभी रुकता हूँ, रुकता हूँ, रुक करके फिर सोचे उस बारे में, तो हो सकता है उतनी देर में वो कषाय का दौर ही कम हो जाए। कोई अगर ऐसा अपने को बोले या कुछ ऐसा करे तो उसमें थोड़ी देर रुकना चाहिए। तत्काल जवाब देने में, जल्दबाजी में तो झगड़े ही होता है। इसने यूं कह दिया और फिर उसने यूं कह दिया, होता है घरों में, सास बहू में, देरानी जेठानी में, भाई भाई में, बाप बेटे में। एक मिनट रुको, रुक करके विचार करके फिर बोलो। शीघ्रता से उत्तर देने में, उस काल में क्रोध मान माया लोभ के वशते वचन निकसने का ठिकाना नहीं। ये मनोविज्ञान की बात है। आप जल्दबाजी में बोलोगे तो जल्दबाजी में आप विचार पूर्वक नहीं बोल सकते, तो आप क्रोध के वशीभूत, मान के, माया के, लोभ के, किसी के भी वशीभूत होकर के बोल सकते हो, फिर उस वचन का ठिकाना नहीं रहेगा। क्या? कषायनी के उदयते योग्य अयोग्य कहने का विचार नहीं रहे हैं। कषाय के उदय में फिर वो बोलने का विचार ही नहीं रहता। ये तो समझाने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। अरे कोई भी निर्णय लेना हो, कहीं से रिश्ते की बात भी आती है तो क्या कहते हैं, हम विचार करके बताते हैं, हम विचार करके बताते हैं, समय लेते हैं ना। तो ऐसे ही समय लेना थोड़ा सा। कोई कुछ पूछता हो तो भी, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता हो तो भी, अरे रुकेंगे तो सामने वाला समझेगा कि ना समझे क्या। अरे सामने वाले को समझने नहीं समझने से क्या फर्क पड़ता है। आप रुक करके बोलोगे, समझदारी पूर्ण बोलोगे, तो वो अपने आप जानेगा कि ये कायदे की बात। और जल्दबाजी में बोलोगे तो फिर तो कषायवश बोलना हो। ऐसा है। देखो, एक ऐसा पहले पढ़ा था कि देखो वचन कहाँ से निकलता है, वचन यहाँ से निकलता है ना। सोचने का काम यहाँ है और भावनाओं का काम यहाँ है। ऐसा सामान्य कथन, सामान्य है ना, बाकी कुछ भी दम नहीं है उस बात। मैं तो एक लौकिक प्रवृत्ति के हिसाब से बात बता रहा हूँ। तो जब जल्दी में ये होगा तो वचन नीचे की तरफ के निकले, और जब विचार करके यहां से बोला जाएगा तो ऊंचे वाले यानी कि अच्छे वचन। क्या? एक सामान्य कहावत है। जब बोलने में जल्दी करेगा, हृदय से बोलेगा, तो वो बहुत अच्छे नहीं हो सकते। और दिमाग से सोच करके बोलेगा तो ऊंचे, ये ऊंचा हो गया ना, ये नीचा हो गया, तो वो निम्न वचन निकलेंगे जब जल्दबाजी में दिल से बोल देगा। और थोड़ा सा सोच के बोलेगा तो ऊंचे वचन। लोग ये कहावत है, उसमें ज्यादा विचार नहीं करना, क्योंकि न तो कोई यहाँ से सोचते हैं, ना कोई भावना ही है। तो अपन जानते हैं जीव का ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा, सब अलग अलग गुण सारी जगह पे फैले हुए हैं। कषायों के उदय से योग्य अयोग्य कहने का विचार नहीं रहा, ये मनोवैज्ञानिक बात है। जल्दबाजी में तो कषाय का काम, सोच विचार कर ज्ञान का काम। और अन्य का वाक्य हु परिपूर्ण श्रवण कर लेवे तथा कहने का समस्त अभिप्राय जानने में आ जाए, तभी उत्तर करना योग्य। ये बहुत बढ़िया बात है, अपन सबको सीखने समझने लगे, मुझे भी और आपको भी यार। क्योंकि अपन परस्पर में प्रश्न प्रति प्रश्न भी करते हैं ना। अब आप बोलते हो तो मैं पहले आपका प्रश्न सुनूं, उस पर विचार करके फिर बोलूं। अब मैं बोलने लगूं फिर आप बीच में बोल लो, या आप बोलने लगो फिर मैं बीच में बोल दूं, तो फिर वो घिचपिच हो जाता है। ना मेरी बात आप समझ पाते हो, ना आपकी बात मैं समझ, ये होता है। तो भैया सुनना भी समय देकर और बोलना भी समय देकर, दोनों में समय लगता है। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है, ये एक नियम है, और अकाट्य नियम। जो ढंग का श्रोता नहीं बन सका ना, वो ढंग का वक्ता भी नहीं बन सका। इसलिए सामने वाले की बात पहले ध्यान से सुननी चाहिए, वो क्या कह रहा है। अन्य का वाक्य हूँ परिपूर्ण श्रवण कर लेवे तथा कहने का समस्त अभिप्राय, वो सामने वाला किस अभिप्राय से कहना चाह रहा है, उसके अभिप्राय में तो कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ वो कषाय वश तो नहीं बोलना चाह रहा है, ऐसा सब अभिप्राय जानने में आ जाए, तब उत्तर करना योग्य है, तब उत्तर देना उचित है।
ऐसा है। ताते प्रमाद जो असावधानता, असावधानता ते वचन मति कहो, प्रमाद पूर्वक वचन भी नहीं बोलना, असावधानी से नहीं बोलना, एकांत रूप हठग्राही पक्षपाती मति हो, धर्म बिगड़ जाएगा। एकांत रूप वचन नहीं कहना, पक्षपात पूर्ण वचन नहीं बोलना, लौकिक दृष्टि से, या लौकिक दृष्टि में भी पक्षपात पूर्ण वचन नहीं बोलना, और हठग्राही तो होना ही नहीं। ये क्यों? सच्चे धर्म का हठ नहीं होना चाहिए कि वो तो होगा, लेकिन आप उसको लेकर के किसी से झगड़ा करने जाओगे तो खुद की शांति खो। भाई हम हमारी उस मान्यता पर दृढ़ है, हमारी जो विचारधारा हम उस पर दृढ़ है, और सामने वाला उसको गालियां देता हो तो क्या करो? तो हम कैसे बर्दाश्त कर, नहीं हो रही तो कर लो, फिर जाओ झगड़ो, उसमें और ज्यादा शांति मिल जाएगी। देखो सीधा सा नियम बना लो, सामने वाला समझना चाहता हो तो उस पर बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर वो झगड़ा करना चाहता है, बहस करना चाहता है, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझना चाहता है तो ही बात। तो सामने वाले का अभिप्राय टटोल कर फिर धर्म की बात करना। अरे हमें तो मुनिराजों से सीखना चाहिए। आचार्य देव किसको उपदेश देते? क्या थी परिभाषा, क्या थी? टोडरमल जी ने बताया ना, धर्म के लोभी जीवों को योग के जान, वो देखते हैं कि हाँ ये समझना चाहते तो उपदेश देते हैं। बलि नमुची बृहस्पति प्रहलाद जैसों को नहीं देते क्या? उनके लिए तो क्या कहते, चर्चा भी नहीं करना, बिल्कुल बात भी नहीं करेगा कोई, ऐसा आदेश दे दिया कंपनाचार्य। तो ये सीखने की बातें हैं क्या? हाँ, अपन अपनी मान्यता पर दृढ़ रहो, उसमें तो कोई समझौते की बात ही नहीं, लेकिन सामने वाले को से ना तो हम उसमें दबने वाले हैं, और जबरदस्ती किसी को कि नहीं तू तो यही मान, ऐसा भी अपने को कोई जबरदस्ती भाव नहीं। भैया मान तो मान, नहीं तो तेरा काम जा, धर्म बिगड़ जाएगा। एकांत रूप हठग्राही पक्षपाती होकर के बोलेगा। ताते हैं दो लोक के हित के अर्थी हो तो प्रमाद चर्या नाम अनर्थ दंड छाड़ो। दोनों लोक का, यानी कि इस लोक और आगे आने वाला अगला भव परलोक, इसमें खुद का भला चाहते हो तो प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड छोड़ो। ऐसे पंच प्रकार अनर्थ दंड को समझी त्याग करे, ताके अनर्थ दंड नाम दंड त्याग नाम व्रत होए। अनर्थ दंड त्याग व्रत होता है, इस तरह से होता है। अब आगे जुआ वगैरह जो 7 व्यसन है, इनकी चर्चा आएगी। वो भी वास्तव में तो प्रमादचर्या में ही शामिल है, क्योंकि जितने भी व्यसन है प्रमाद के बिना होंगे ही नहीं, वो भी प्रमादचर्या, इसलिए वो भी आएगी आगे, उसकी चर्चा है कल से। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचनादि सत अब मोको, जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्रापति ते, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंदन शिवासन, इकताही कोरटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।